हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट इंस्पिरेशन के रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पैट्रियोटिज्म का पूरा जो लेसन का समरी है और जो हिंदी मीनिंग है उसको अच्छे से समझे थे, पूरी स्टोरी को। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप हमारे चैनल पर साइंस एंड मैथ्स की वीडियोज़ तो देखते हैं, लेकिन साथ में इंग्लिश का जो वीडियो है वो आपके बोलने पर हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप इसमें अच्छा खासा एंगेजमेंट देते हैं तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स इंग्लिश के सारे लेसन्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें आपका अच्छा खासा एंगेजमेंट नहीं आता है तो हम लोग इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है व्हाट इज़ पेट्रियोटिज्म। अब लेसन में हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से मीनिंग देखे। पेट्रियोटिज्म का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है देशभक्ति। एंड अगर इसको इंग्लिश में ही आपको डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं? पेट्रियोटिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट टू वंस कंट्री। अपने कंट्री के लिए लव, डिवोशन और सेंस ऑफ अटैचमेंट। नेक्स्ट है वाई इज़ नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन सिनेमा हॉल्स दीज डेज। अब आज के दिनों में सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम क्यों नहीं प्ले किया जाता है? तो हम लोग स्टोरी में देखे थे ना कि पहले जब सिनेमा हॉल में ये नेशनल एंथम प्ले किया जाता था तो क्या होता था कि जो पीपल है वहाँ पे वो हॉल को मिडवे ही छोड़कर चले जाते थे, नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करते थे। इसलिए बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस चीज़ को स्टॉप कर दिया जाए। तो आंसर आप लिखोगे अर्लियर व्हेन द नेशनल एंथम was played in cinema halls, then it was found that people used to leave hall midway, laughing, shouting and creating racket. Therefore, government then decided to stop playing it these days. नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापैट। तो नाना जी क्यों लेकर गए थे वहाँ पे उनको? ताकि वो उनको पेट्रियोटिज्म का रियल मीनिंग जो है वो समझा पाएँ। तो नाना जी टुक नैना एंड अजीत टू हिमापैट for a picnic to help them understand better the real meaning of patriotism. Next, why did Akash decided to settle down in India? वॉट डस इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। तो आकाश ऐसा क्यों डिसाइड किया था? ताकि वो अपने कंट्री को सर्व कर सके, सर्विस दे सके। एंड सेकेंड थिंग, उसके इस एक्शन से पता चलता है कि वो अपने कंट्री की तरफ कितना लॉयल है, वो उसको कितना लव एंड रिस्पेक्ट करता है और वो कितना डिवोटेड है अपने कंट्री के लिए। तो आप आंसर में लिखेंगे आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व हिज कंट्री। It shows his patriotic character, his love, respect, devotion, and loyalty towards his country. Next है question number 5. How did villagers express their gratitude to the service provided by आकाश? यानी कि आकाश विलेजर्स के लिए जो भी कुछ किया था उस सब के बदले में जो वहाँ के विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया आकाश के लिए, कैसे उसको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किए। तो विलेजर्स क्या किए थे? एक ड्राइव लॉन्च किए थे, डोनेशंस कलेक्ट कर रहे थे एक बिल्डिंग बनाने के लिए, जो कि एक्चुअल में एक स्मॉल हॉस्पिटल होगा उस विलेज का, जिसका नेम वो लोग आकाश के नेम पर रखेंगे क्योंकि आकाश जो है वो उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया। तो इसके आंसर आप लिखेंगे द विलेजर्स लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर अ बिल्डिंग ऑफ अ स्मॉल हॉस्पिटल नेम्ड आफ्टर आकाश इन द विलेज टू एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 6. वट डिफरेंस डू यू नोटिस अबाउट आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आकाश और उसके फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस हम लोग को दिखा कि आकाश थॉट अबाउट हिज कंट्री, विलेज एंड द विलेजर्स. He wanted to serve his country as his country spent thousands of rupees educating him. He wanted to pay debt off. On the other hand, his friends thought only about themselves and were in America enjoying their luxurious life. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड यू हैव डन। यानी कि अगर आप आकाश की जगह पे होते तो आप क्या करते। अब इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो आप अपने अपने पर्सनल थॉट के बेसिस पे भी फ्रेम कर सकते हो इसका आंसर। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर एक आंसर मुझे अपने साइड से देना ही है तो मैं यहाँ पर लिख कर लाई हूँ, आप उस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं एंड इसमें भी अपने थॉट्स को भी एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं। सो इफ़ आई वर इन आकाश पोजीशन आई टू वुड हैव डन द सेम थिंग। यानी अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं भी वही काम करती जो आकाश ने किया, एज ही डिड. And then our actions could make big changes in the society and country. We should care and serve for our country and society. आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपका नोट्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी एंड शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लेकर आई हूँ ताकि आपको वो इजीली याद भी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा
अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा एंड अगर इस चैनल पे न्यू आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।